दुश्मन में एक ही आत्मा देखने वाला, द्वंद्वी जोड़ों में सम रहने वाला भक्त भगवान को प्रिय है। अभी हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं कि भगवान हमको बहुत प्रिय हैं, इसीलिए हम उनकी भक्ति करते हैं। और भक्ति करते समय ये चाह होती है कि हम भी भगवान के प्रिय बन जाएं, हम भगवान के प्रिय भक्तों के श्रेणी में आ जाएं, भगवान भी हमको प्रेम करें। आप किसी को प्रेम करो तो दूसरा भी आपको प्रेम करे, तब तो प्रेम करने का आपको आनंद आता है। तो भगवान के लिए भी होता है कि मैं भगवान का प्यारा कैसे बनूं, जो भगवान मुझे पसंद करें। तो ये बताया कि जो दोस्त और दुश्मन में एक ही आत्मा देखने वाला है, मतलब सबके अंदर है ही परमात्मा। कोई दोस्ती हमारे संग करता है, भलाई करता है, कोई दुश्मनी करके हमारा नुकसान करता है, लेकिन दुश्मन के रूप में भी भगवान ही हमारा नुकसान कराते हैं, या हमको इतनी अक्ल बुद्धि वो देना चाहते हैं कि हम इस नुकसान से बचें कैसे। वो ऐसी परिस्थिति भगवान सामने ले आते हैं कि अब तुम इससे बचो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, ये तुम्हारी समझ है, और कौन सा तुम ज्ञान का वचन इस समय इस्तेमाल करोगे जिससे कि तुम उस अपने नुकसान से अपने को बचा सको। तो वो भी तो खेल है ना, सारे ही एक सा होगा तो कैसे अच्छा लगेगा। सारे दोस्त दोस्त हों तो भी आपको लाइफ में जो स्टोरी चल रही है उसमें चेंज नहीं आएगा, सारे दुश्मन हो उसमें भी चेंज नहीं आएगा। तो दोस्त और दुश्मन, भला बुरा, अच्छा बुरा, लाभ हानि, जय पर द्वंद्वी जोड़े जो होते हैं इसीलिए होते हैं। अकेला दिन ही दिन रहे तो भी आपको नहीं अच्छा लगेगा, अकेली रात ही रात रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दिन और रात आते जाते रहते हैं, दुख सुख आते जाते रहते हैं। अकेले दुखी दुख हो तो भी नहीं अच्छा लगेगा, अकेले सुख ही सुख हो तो भी आप सुखों से बोर हो जाओ। एक बार गुरुजी ने एक बात बताई थी, दृष्टांत या पॉइंट, मतलब कोई घटना। ये बताया कि एक आदमी था, बहुत अमीर था, उसके पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं, वर्ल्ड का सबसे फेमस आदमी, बहुत पैसे वाला। उसने सारा वर्ल्ड घूम लिया, सारे विश्व को उसने घूमा, सब तरफ गया, सारे सुख ले रहा था, मगर सारे सुख लेते लेते भी उसका मन बोर हो गया। कहता है अब सारे संसार के सुख तो ले चुका, अब क्या करूं। उन्हीं को कितनी बार कोई रिपीट करेगा, भी उसमें भी उसको बोरियत लगने लगी। तो उसने अपना सुसाइड नोट लिखा और आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में ये लिखा कि सारा वर्ल्ड मैंने घूम लिया, संसार के सारे सुख देख लिए, तो अब आगे कुछ बचा ही नहीं है मुझे सुख देखने के लिए, क्या देखें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो ये मन में आया कि देखें आखिरकार मृत्यु के बाद क्या होता है। संसार तो पूरा घूम लिया, देख लिया, लेकिन व्हाट इज़ आफ्टर डेथ, ये उसके अंदर विचार आया। उसने बोला कि यही विचार है, मैं इसीलिए आत्महत्या कर रहा हूँ ताकि मैं जान सकूं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु तो अपने आप ही आएगी, उसके बाद अपने आप देख लोगे क्या होता है। उसको इतनी तकड़ मची थी, इतनी जल्दी मची थी, क्योंकि वो सारे सुखों से भी ना बोर हो चुका था, अति सुखों में भी उसका मन नहीं लग रहा था। तो कभी कभी किसी की ऐसी भी मन मानसिक स्थिति बन जाती है, केवल सुख देखते देखते भी वो उससे भी मन उकताने लग जाता है। तो दुखों से भी सुखों से भी इस तरह से मन उकताता रहता है। ज्ञान के बाद आप द्वंद्वी जोड़ों से ऊपर उठ जाते हो, न दुख है न सुख है, नहीं शोक, कुछ भी, कोई शोक नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम आ जाते हैं आनंद में। दुख और सुख से ऊपर है आनंद। वरना जगत में लोग बोलेंगे अगर केवल सुखी सुख हो तो क्या है, बोर हो गए ना उसमें, केवल दुखी दुख है तो भी आत्महत्या कर लेते हैं। जीवन में कोई सुख है ही नहीं, बचपन से आज तक दुखी दुख मिलते आए, आगे भी कोई आसार नहीं है सुख पाने के। दुख है तो दुखों से छूटने के लिए कोई आत्महत्या कर लेता है, मगर गुरु हमको दुख और सुख दोनों से ऊपर उठा देता है, द्वंद्वी जोड़ों से दोनों से ऊपर उठा देता है। वो हमें ब्रह्म ज्ञान देके हमारे निज आनंद का पता हमको बताता है, हमें आत्म आनंद का, ब्रह्म आनंद का पता बताता है। तो कहते हैं अब तुम ब्रह्म आनंद में विचरण करो, ब्रह्म आनंद में डोलो। ये तो कोई विरला जान पाता है। जिसको भी ब्रह्मज्ञानी संत नहीं मिलेंगे, ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं मिलेंगे, वो द्वंद्वी जोड़ों में फंसे रहेंगे।
मान में फंसेंगे या अपमान में, सुख में या दुख में, लाभ में या हानि में, जन्म में या मरण में, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। पल पल में उनकी मानसिक स्थिति बदलती रहेगी। लेकिन जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा वो संतुलन में आ जाएगा। उसकी मानसिक स्थिति बदलेगी नहीं, स्थिर रहेगी। वो हमेशा अपने निज आनंद में रहेगा, स्वयं के आनंद में रहेगा। दुख भी बाहर से मिलते हैं, सुख भी आप दूसरे से लेते हो, लेकिन आनंद तो आपके अपने अंदर है। उसकी खोज हमें सत्संग में आके मिलती है। गुरु कराते हैं ज्ञान के वचनों को देके। जो उसको खोज लेता है वो सम रहता है। तो जो द्वंद्वी जोड़े में सम है, समान है, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय होता है। मतलब ज्ञान मिले, ज्ञान के बाद तुम इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे लिए दुख सुख, सोना मिट्टी सब एक समान हो जाए, जन्म मरण एक समान हो जाए, यश अपयश, लाभ हानि सब एक बराबर हो जाए। तो दोस्त और दुश्मन में एक ही आत्मा देखने वाला, कि दोनों में एक ही आत्मा है, मतलब एक ही भगवान है, दोनों में एक ही शक्ति दोनों में विराजती है, जो ऐसा देखता है और द्वंद्वी जोड़ों में सम रहने वाला भक्त भगवान को प्रिय है। आसक्ति रहित होके रहना। तुम जहाँ भी बैठो, तुम आसक्ति रहित होके बैठो। किसी भी प्रकार की आसक्ति तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। मन का अटकाव कहीं भी नहीं होना चाहिए। जहाँ तुम बैठे हो वो ज़मीन तुम्हारी है। कल जहाँ रहोगे तो वो भी जगह तुम्हारी होगी। इसी तरह से ये सृष्टि तुम्हारी है। तुम एक मकान या एक स्थान में आसक्ति क्यों रखते हो? किसी का कोई मकान है, किसी का कोई दुकान है, किसी की कोई ज़मीन है, खेत है, या वैसे ही उसका कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, तो मेरा है, मेरा है, मेरी ज़मीन है, उसमें आसक्ति रखते हैं। तो तुम जहाँ बैठे हो वो तुम्हारा है ही। मान लो इस स्थान से उठ के भगवान तुम्हें कहीं पहुँचा देता है, तो वहाँ भी तो मेरा ही बोलोगे ना। मेरा होटल है, मेरी धर्मशाला है। अगर 4 दिन के लिए भी कहीं गए हो तो वहाँ भी तो मेरा ही बोल रहे हो ना। मेरा ना ये होटल है, मेरा ना ये कमरा है। ट्रेन में बैठे हो तो ना, मेरा ना ये कंपार्टमेंट है, मेरी ये सीट है, मेरी ये बर्थ है। वहाँ भी तो मेरा ही बोल रहे हो ना। तो जहाँ तुमको भगवान बिठाता है वो स्थान तुम्हारा हो जाता है। जितने दिन के लिए, जितनी देर के लिए बिठाता है वो तुम्हारा हो जाता है। तो संसार के किसी भी कोने भगवान तुमको भेज दे, तो जहाँ भी भेज देगा, जहाँ बैठोगे तो वो स्थान उस समय तो तुम्हारा ही है। तो सारी सृष्टि को अपना समझो। मगर आसक्ति केवल जिस पे तुम्हारी रजिस्ट्री हो गई ना, जिस पे तुम्हारा नाम टप्पा लग गया, वो मेरा है। बोलो सारा संसार मेरा है। ना कर अब तू मेरा मेरा, टूटेगा अभिमान जो तेरा। एक पल में अभिमान टूट जाएगा। कभी कोई ज़बरदस्ती आपसे साइन करा के आपकी मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद सब हड़प लेगा। कभी मृत्यु आपको ले जाएगी तो सब छूट जाएगा, तो उसको कोई और लेगा। कभी ऐसे होता है कोई बता ही नहीं पाता किसी को, तो उसकी संपत्ति ऐसे ही रह जाती। पेपर में था पिछले दिनों, कुछ समय पहले पढ़ रहे थे, पता नहीं कितने हज़ार करोड़ रुपया बैंक वालों को जो ऐसे मिला कि जिनका कोई वारिस ही नहीं है। बैंक में जमा करते हैं लोग, एफडी करते हैं, नॉमिनी भी नहीं बनाते किसी को, या बताते नहीं हैं किसी को उनका अकाउंट। तो कई कई साल से उनके अकाउंट, जिन जिन लोगों के किसी प्रकार के फंक्शनल नहीं थे, इनऑपरेटिव हो गए, वो कोई उनको सुध लेने वाला नहीं था उस एफडी की या उस अकाउंट में जो पैसा था उसकी। वो सारा का सारा करोड़ों, हज़ारों करोड़ों रुपया, 1000 2000 करके 1 करोड़ हो जाएगा, तो 100 करोड़ हो जाएगा, तो 1000 करोड़, और उसमें भी कई हज़ार। इतना रुपया पूरे इंडिया से अलग अलग बैंकों के नाम लिखे थे, कहाँ कहाँ कितना है वो सब रिज़र्व बैंक को कहाँ सौंपा गया, बताया गया। तो कैसे पता ही नहीं चलता कहाँ कब तक तुम्हारा है। जब तक भगवान चाहते हैं तब तक तुम्हारा है, और नहीं है तो फिर किसी का भी हो सकता है वो। तो ऐसे हम कब तक कहें कि ये मेरा है? आसक्ति क्यों रखें? मेरा मेरा कहने का शौक़ है तो भगवान के लिए कहो, भगवान तू मेरा है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, तुम मिल गए भगवान, मुझे सारी दुनिया मिल गई।
और मेरा कहने को तो बस भगवान, ये मेरा, तू मेरा और बस मैं तेरा हूँ, यही एक भाव रहे। जगत वालों से कहते हो मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम कितनी दिन तक उनके रहते हो। पदार्थों से कहते हो तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, वो कितने दिन तक तुम्हारे रहते हैं। तो निरासक्त होके बैठो, आसक्ति रहित होके हमको बैठना है कि जहाँ बैठे हो वही ज़मीन तुम्हारी है। जहाँ बैठो बोलो कि नहीं ये मेरी है, और बस मैं उसमें जितने दिन भगवान ने जहाँ रखा है मैं खुश हूँ उतनी देर में। तुम एक मकान या एक स्थान में आसक्ति क्यों रखते हो? जिसका मन सिर्फ परमात्मा देखता है, अपने उद्धार में लगा है, उसकी बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाती है। वरना तो मन स्थिर नहीं होता ना, मन चलायमान होता है, चलता रहता है। लेकिन जिसका मन एक भगवान में ही लग जाता है और अपने उद्धार की चिंता में लगता है। लोगों को दूसरे के चिंताएं, दूसरा कैसे जिएगा, दूसरा कैसे चलेगा, वो चिंताएं बहुत है, लेकिन अपने उद्धार की चिंता नहीं कि मेरा भी तो उद्धार होना चाहिए। मैं आया हूँ जग में अपना कल्याण करने के लिए, अपना बेड़ा पार करने के लिए, अपने को द्वंद्वी जोड़ों से उठा के आत्मानंद में अपने को लाने के लिए, ब्रह्मानंद में अपने को लाने के लिए मैं आया हूँ। योग लगाने के लिए आया हूँ। कुछ बनना है तो योगी बनो, बाकी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पता नहीं कितने सारे संबंध तुम्हारे पास हैं और उन संबंधों से जुड़े हुए संबंधियों से मन अटका हुआ। तो अगर बनना ही चाहते हो तो योगी बनो कि बस मेरा तो योग लग गया और मुझे अब सब लोग योगी के नाम से ही जानेंगे। सबके साथ मेरा एक रिश्ता रहेगा, अपनेपन का, आत्मिक प्रेम का, संबंध वाला रिश्ता खत्म, क्योंकि मैं तो एक भगवान का हो गया, मेरा योग उससे लग चुका है। तो हम जिसका मन परमात्मा में लग जाता है और जो सिर्फ परमात्मा को देखता है और अपने उद्धार में लगा है, उसकी बुद्धि फिर अपने आप स्थिर हो जाती है। फिर उसका मन चलना बंद हो जाता है। जो हलचल में रहता है हर एक का मन, कहीं किसी संबंधी की भी खबर मिलेगी तो ही मन हलचल में आएगा। किसी के घर जाके मिल के आओगे तो अगर वहाँ पे कुछ परेशानियाँ हैं वो देख कर आओगे तो आपको और ज़्यादा मन चलेगा। जब तक दूर बैठे हो फ़ोन से इतना नहीं पता चल पाता, गए 2-4 दिन रुक के आए तो नए सिरे से आपकी आसक्तियाँ और ताज़ी हो जाती हैं। फिर वापस आने के बाद कुछ दिन तक उन्हीं के ही विचार चलते रहते हैं, उनकी समस्याएं चलती रहती हैं। भले किसी को देख के उसकी समस्या, उसका चलता है विचार, उसका जो उपचार है वो करो। ज्ञान से ही तो होगा हर एक का उपचार, ज्ञान से ही तो हर एक का दुख दूर होगा, दुख ना उतरे ज्ञान में। और बाकी किसी और प्रकार की मदद आप कर सकते हो, समर्थ हो तो आप कर दो, तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से आप समर्थ अगर हो। किसी को किसी एडवाइस की ज़रूरत है, किसी को किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है और आप कर सकते हैं तो आप भले करो, उसमें कोई मना नहीं है। मगर अंदर जो मन हलचल में आता है, बेचैन व्याकुल होता है, मेरा वाला है, इसके ऊपर कष्ट आया, इसका कष्ट जल्दी दूर हो जाए, उसमें प्रार्थना भले हो सकती है लेकिन मन की व्याकुलता, मन की स्थिरता भी तो होनी ज़रूरी है ना। आपने अच्छे भाव से प्रार्थना की, बाकी भगवान की मर्ज़ी है, जो भगवान करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। ये भाव रखते हुए ज्ञानी सबके लिए अच्छा प्रेम का ही भाव रखता है, तो उसका मन फिर स्थिर रहता है। जो अपने उद्धार में लगा कि अगर आज मैं दूसरे के लिए बहुत चिंतित हो रहा हूँ तो फिर इस समय अगर मेरे ही प्राण चले गए तो क्या होगा। जड़ भरत हिरण के लिए चिंतित हो गया, हिरण के बच्चे के लिए, तो उस समय उसके प्राण चले गए तो उसको हिरण बनना पड़ा ना। आप भी अगर व्याकुल रहोगे, स्थिर नहीं होएगी बुद्धि, तो उस समय जहाँ जिस चीज़ का चिंतन चल रहा है तो वहीं आपको दूसरा जन्म लेके जाना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी अपने चित्त को स्थिर रखता है, वो सब तरफ भगवान देखता है, सबको भगवान देखता है, भगवान का खेल देखता है। सारे उससे व्यवहार कर्म होते भी हैं, कर्म करत होए नेह कर्मी, कर्म करता भी है लेकिन कर्म करते समय वो नेह कर्मी है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। निरासक्त भाव से करता है, परमात्मा के भाव से करता है और कर्तापने से रहित होकर उससे काम करता है।
वो अपने को बिल्कुल अलग समझ के काम करता है। आसक्ति नहीं है उसकी, जो अटैचमेंट है ना, अटकाव, वो नहीं होता है। प्रेम सबके साथ होता है। बड़ी सूक्ष्म स्थिति है, बारीकी से आप इसको समझोगे। मोटी बुद्धि से आपको थोड़ा नहीं समझ में आएगा। जब आपकी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी तब आप इस बात को जान सकते हो। और सत्संग में आते आते ही हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनती है। ये ज्ञान का अमृत जिसने पिया, वही भगवान का सच्चा प्यारा भक्त। जो भी ज्ञान सुनता है वही भगवान को प्रिय भक्त है। भगवान ने भगवत गीता में बोला है, जो भी प्रेम पूर्वक मेरा ये ज्ञान श्रद्धा भाव से सुनता है, या साथ में जो मेरा ये ज्ञान दूसरों को सुनाता भी है, तो वो मेरा प्यारा भक्त है। जो मेरा ये प्रिय कार्य करता है वो मेरा प्यारा भक्त है। आप प्रेम से सुन रहे हो भगवत गीता के ज्ञान को, तो आप भगवान के प्रिय भक्त बन गए। आपने अपने जीवन में उतार लिया, आप प्रिय भक्त बन गए। आपने दूसरों के जीवन में ज्ञान उतारने के लिए कार्य किया, तो आप भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हो। तो जिसने ये ज्ञान का अमृत पिया, वही भगवान का सच्चा प्यारा भक्त है। जो ज्ञान के अमृत को पीता है, मतलब सत्संग को सुनता है, वो भगवान का प्रिय भक्त है। 12वें अध्याय में बताए गए सभी लक्षण पढ़ो और अपने में धारण करो। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, सबको मालूम है। आज घर में बैठ के खाली टाइम में सबके पास भगवत गीता होगी। जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि उनके घर में भगवत गीता होगी। और जो सत्संग सुन रहे हैं उनके घर में तो निश्चित रूप से भगवत गीता होगी ही होगी, क्योंकि उसी का ज्ञान अक्सर ही भगवत गीता भी पहले अध्याय से 18 अध्याय तक पढ़ के समझाई जाती है बीच बीच में कई बार। और भगवत गीता आप सब लोगों को, कई लोगों को सप्रेम भेंट भी लोग करते हैं। तो आप नहीं होता है तो आपको शौक़ लगता है, अरे भगवत गीता का ज्ञान सुन रहे हैं सत्संग में, लाओ खरीद लेते हैं। तो सबके पास होती ही है। तो 12वां अध्याय निकाल के पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। वो तो आपको पहले से ही कह के रखा हुआ है। जिस समय खाली बैठो, पन्ने कोई से भी पलट लो, कोई सा अध्याय का कोई सा भी श्लोक, कोई सा भी पेज जो सामने खुल जाए, उसको पढ़ के और उसके ऊपर अपनी स्थिति बनाओ, उसको समझने की कोशिश करो। फालतू बैठ के टीवी सीरियल देखते हैं, फालतू बैठ के जगत की बातें करते हैं, या फालतू बैठ के दिमाग अपना सारे दसों दिशाओं में दौड़ाते हैं। वो टाइम तो है आपके पास, उस टाइम में आपने चाहे 10 मिनट 15 मिनट चाहे समय निकालो अपने स्वाध्याय के लिए। उसमें शास्त्र कोई उठा के पढ़ो। और भगवत गीता तो बहुत मुख्य शास्त्र है, तो पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे जो कुछ उसमें बताया गया उसको अपने जीवन में अपनाने का मन में होगा, भाव आएगा, संकल्प उठेगा, और फिर आपका जीवन भी वैसे ही बनेगा। तो 12वें अध्याय में बताए गए सभी लक्षण पढ़ो और अपने में धारण करो। रोज़ अपनी स्थिति को जांचो। भगवत गीता सिर्फ पढ़ो नहीं, पर उसको समझो। रोज़ अपनी स्थिति को जांचो और केवल उसको पढ़ने नहीं, उसको समझना है। जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब तुम्हारा ख्याल। माया देखते हैं, किसी का जीवन देखते हैं, बड़ा कुछ, कहीं पे कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं बड़े सुख हैं, कहीं बड़े दुख हैं। जो कुछ तुम देखते हो वो सब तुम्हारा ख्याल ही। अपने ख्याल लय कर लो तो तुम देखोगे कुछ दुनिया में है ही नहीं सिवाय परमात्मा के। नदी में कभी बाढ़ है तो कभी सूखा है, पर सागर तो सदैव एक सा रहता है। तुम भी सागर हो, अपने को नदी की हद से गुम करो। नदियों में कभी बाढ़ आती है, बहुत पानी भरा होता है, और कभी गर्मियां हैं, पानी कम हो जाता है, किसी भी बहुत वजह से कारण सूख जाता है। तो आप देखो नदी में पानी कितना कम है, सूख गई है तो नदी। इसको तो हम ऐसे ही तैर के या चल के भी पार कर सकते हैं। कभी ट्रेन में बैठो तो देखेंगे कि पुल तो अब शुरू हो गया, कितनी देर तक पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। इतना पहले से पुल क्यों बना दिया गया? बीच में थोड़ा पानी है, फिर दूसरे किनारे पे पानी ही नहीं है। लेकिन कभी उसमें था उतना पानी, या कभी बाढ़ होती है तो आ जाता है वहाँ तक पानी, इसलिए तो बनाए गए हैं पुल।
कभी नदी सूखती रहती है, कम होता है पानी, कभी बाढ़ होती है तो बढ़ जाता है पानी। लेकिन सागर जो है, समुद्र, वो ना कभी सूखे ना कभी उसमें बाढ़ आती है। सारी नदियाँ उसमें समाहित होती रहती हैं। देखो सब नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती हैं, इतना पानी हर समय उसको मिल रहा है, मगर तो भी कभी समुद्र में बाढ़ नहीं आ रही। नदियों में कहीं का डैम खोल देते हैं, गेट खोल दिए डैम के, पानी छोड़ दिया, वो सब नदियों में गया तो वो उफन आ गई, बाढ़ आ गई, सब आप लोग देखते रहते हो खेल पूरा संसार में। लेकिन समुद्र में तो नदियाँ जा जा के खुद ही पूरी पूरी नदी मिलती जा रही, उसमें कभी बाढ़ नहीं आती, वो एक रस रहता है। तो तुम भी अपने को नदी नहीं बनाओ, तुम अपने को सागर मान के चलो। नदियों का एक फिक्स दायरा होता है, इधर से निकली इधर गई वहाँ गई वहाँ गई, वो एक थोड़ा हद में होती है। लेकिन समुद्र का तो और छोर कितना होता है, बड़ा दूर दूर तक, उसको कोई बांध भी नहीं सकता। तो अपने को इतना विशाल बनाओ जिससे तुम न दुखी हो न सुखी हो, न सूख हो और न बाढ़ आ जाए। लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है, अति आ जाती है तो अहंकारी बन जाते हैं। जैसे सुखों की बाढ़ आ गई उनके पास, तो फिर किसी को अपने बराबर समझते नहीं। या कभी दुख आते हैं तो मन एकदम संकुचित हो जाता है, सूख जाता है, तो फिर अपने में डिप्रेशनहीन भावना के शिकार हो जाते हैं। अपने को एक रस अवस्था में ज्ञानी रखता है कि तुम भी सागर हो, अपने को नदी की हद से गुम कर। सोनार की नज़र सोने पर है, लेकिन तुम चूहा और भगवान देखते हो। तो ये दृष्टांत है कि एक व्यक्ति के पास घर में सोने के गणेश जी थे, गोल्ड के बने हुए, और गणेश जी की सवारी होती चूहा, तो चूहा भी सोने का बना हुआ था, पूजा करता था। अब समय ऐसा आया कि उसके पास बहुत पैसे की कमी पड़ गई, घर का बहुत कीमती सामान सब बेचना पड़ा, गहने सब बेचने पड़े, मगर फिर भी उसको बहुत पैसों की आवश्यकता थी। तो आखिरकार लाचार होकर कहता है चलो ये गणेश जी, चूहा, इनको भगवान को इन्हीं को ही बेच देता हूँ, सोने के हैं ये, बाद में जब पैसा होगा तो फिर हम बनवा लेंगे। ये सोच के वो चला गया सुनार के पास, बोला ये मेरे भगवान हैं गणेश जी, मुसीबत आ गई है, इसको ही बेच के मुझे पैसा दे दो। तो सुनार ने पहले गणेश की मूर्ति को तोला अपने तराजू में, उसका वज़न लिख लिया, फिर चूहे की मूर्ति जो थी चूहे को तोला, उसका वज़न लिखा, और फिर पैसे दिए उसको। तो गणेश के दाम उसने कम लगाए, चूहे के दाम अधिक लगाए। तो वो तो भड़क गया गुस्से में, ये क्या करते हो, भगवान की कीमत कम लगा रहे हो और चूहे की कीमत इतनी ज़्यादा लगा रहे हो, ये तुम्हें क्या हो गया, भगवान से ज़्यादा कीमती क्या चूहा होता है। तो वो कहता है सुनार कि देखो चूहा और गणेश तुम देख रहे हो, मैं तो सिर्फ सोना देख रहा हूँ, मैं तो सोने का वज़न देखता हूँ। चूहा जो था सॉलिड था, भारी था, उसका वज़न ज़्यादा था, तो इसलिए मैं तो सोना देखता हूँ, तत्व देखता हूँ, मैं तो उसकी कीमत दे रहा हूँ। गणेश और चूहा तुम देखो, हम तो केवल सोना देखेंगे। तब उसको बुद्धि में बात आई, समझ में आई। तो गुरु भी हम लोगों से कहते हैं कि तुम भी तत्व को देखो, कौन किस चीज़ का कैसे बना, किसने धारण किया, उस तत्व को देखो। तुम फिर नाम रूप क्यों देखते हो, जैसे उसने गणेश और चूहा देखा, तो हम भी तो किसी का नाम किसी का रूप देखते रहते हैं, तो हम क्यों देखते हैं उसको। देखिए ये सब है ही भगवान, आत्मा भगवान है, वो एक ही है, सबके अंदर सत्ता परमात्मा की है, परमात्मा ने ही वो सब रूप धारण किए हैं, नाना रूप धरे बहुरंगी, ये सब भगवान की ही लीला है। तो हम क्यों देखते हैं नाम और रूप, नाम रूप देखते हैं तो हम उसमें अटकते हैं, आसक्त होते हैं, फिर उसमें लाभ हानि, दोस्त दुश्मन ये सब आता है, फंसते हैं फिर उसमें। तो हमें सोनार वाली नज़र रखनी है, जैसे उसकी नज़र सोने पे होती है, तो हमारी नज़र भी भगवान के तत्व पे होनी चाहिए। जो व्यक्ति जिस चीज़ का त्याग करेगा
उसे कभी ग्रहण भी कर सकता है। जैसे आप आज सोचो मैंने ये चीज़ छोड़ दी, चाय पीना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, ये चीज़ खानी छोड़ दी, ये कर दिया, तो आगे कभी अवसर आने पे कभी उसको आप ग्रहण भी कर सकते, क्योंकि त्याग भी हमने कर्तापने से किया, अपने को देह मान के त्याग किया, तो कभी उसको ग्रहण भी कर सकते। लेकिन जो सहज में आपसे त्याग हो गया वो छूट ही गया, सहज में ज्ञान से वो सहज छूट गया, फिर आप उसको दोबारा ग्रहण नहीं करोगे, क्योंकि वो आपने ज्ञान सहित उसको छोड़ा। एक होता है कि नहीं ये चीज़ मुझे नुकसान दे रही है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन अब ये मुझे नुकसान नहीं दे रही है, अब मेरे को क्या नुकसान करेगी, अब तो मैं इसको ग्रहण कर लेता हूँ। मगर जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि ये ग्रहण करने के योग्य ही नहीं है, इसीलिए इसको त्याग कर देना चाहिए, तो उसका हमेशा के लिए त्याग हो जाता है। तो माया का भी ज्ञानी जो ब्रह्म ज्ञानी होगा उसका हमेशा के लिए त्याग होता है। बाकी कभी त्याग करके जंगलों में जाएंगे, कंदराओं में जाएंगे, ज्ञानवान बनेंगे, आश्रम बनाएंगे, तो फिर माया ग्रहण करने लगते। अपना घर बार छोड़ के गए, त्याग किया, फिर बाद में भेंट दो मांगो, फिर इतने इतने आश्रम बन गए, अभी औरों के आश्रम में जाके सब बड़े इम्प्रेस होके आते हो, क्या बढ़िया बड़े बड़े आश्रम थे, कितना व्यवस्था थी, कितना खाना पीना था, तो क्या सब वो मुफ्त में हो गया? पैसों से ही तो हुआ होगा। और पैसे क्या उस संत के पास थे? वो तो अपना घर बार छोड़ के आया था, खाली जेब ही नहीं थी, ऐसे आया था वो। तो लोगों से ही तो लिया गया है, लोगों ने तो किया, तो एक तरफ माया का त्याग करके आए, फिर बाद में माया को ग्रहण भी करते रहते हैं। फिर कई लोग तो खास मांगते रहते हैं, इतना चढ़ावा चढ़ाओ, इतना दो, इतना करो। मंदिरों में देखो ज़बरदस्ती चढ़ावा चढ़ाओ, इतना चढ़ाओ, इतना रखो। वहाँ कोई भगवान के दर्शन करने आया है कि वहाँ पे इतना चढ़ावा चढ़ाने आया है? उसकी स्वेच्छा है वो कितना दे या ना दे। मगर ऐसे कई जगहों पे इस तरह से खेल होते रहते हैं, हर जगह पे। तो जो व्यक्ति जिस चीज़ का त्याग करेगा उसे कभी ग्रहण भी कर सकता है। विश्वामित्र की बात बताई गई, सन्यासी होने के लिए, तपस्वी होने के लिए सब त्याग करके बैठे, मगर फिर मेनका आई तो वो गिरा। तो मन में अगर हमारे माया पड़ी है तो हम गिरेंगे, लेकिन मन से अगर त्याग कर दिया होगा तो फिर हम नहीं गिरेंगे। मन में बसी हुई स्त्री, मन की स्त्री मेनका बन के तुम्हें गिराती है। एक युवा सन्यासी ने किनारे से इस स्त्री उतार दी, और बूढ़ा सन्यासी मन में रखेगा तो वो ज़्यादा खराबी है। ये भी एक दृष्टांत है। सन्यासी थे, गुरु के आश्रम में रहते थे। एक बार कहीं से भिक्षा वगैरह मांग के शाम को जब वापस आ रहे थे, नदी पार करनी थी, छोटी सी नदी थी, ऐसे पहाड़ी नदी होती ना छोटी छोटी, कई बार मौसम जब बरसात का होता है, बरसाती नदी तो ज़्यादा हो जाती है, वरना उसमें पानी बहुत कम रहता है। तो नदी पार कर रहे थे ऐसे ही चल के, तो उनके कमर तक, कंधे तक, कहीं गले तक इतना पानी हो रहा था। तो किनारे पर जब नदी पार करने के लिए वो लोग जाने लगे, क्योंकि नाव ऐसे कोई थी नहीं वहाँ, तो वहाँ एक स्त्री भी नदी पार करना चाहती थी, मगर वो ऐसे चल के पार नहीं कर सकती थी, वो डूब सकती थी। तो उसने कहा कि भैया मेरे को भी नदी पार करा दो, सहारा दे के, कैसे न कैसे ना हो, तो कोई है नहीं। तो जो उनमें सन्यासी थे उनमें एक बड़ी उम्र का था बूढ़ा, और एक था पूरा जवान युवा सन्यासी। तो जो युवा सन्यासी था उसको वो बूढ़ा सन्यासी कहता है, इसकी स्त्री की बातें मत सुनो, ध्यान मत दो, सन्यास में स्त्री को छूना वर्जित है, पाप, हम लोग सन्यासी हैं। तो उसने कहा लेकिन अभी रात, शाम का समय हो रहा है, धीरे धीरे रात बढ़ेगी, ये मदद मांग रही है, अगर हम इसको अपना सहारा दे के पार लगा देंगे तो क्या दिक्कत है, अभी छोड़ देंगे, क्योंकि कोई और दूसरा उपाय भी नहीं है, कोई नदी में जाने के लिए कोई नाव वगैरह भी नहीं है पार लगाने के लिए, तो ये जाएगी कैसे। तो उसने उस स्त्री को कहा कि ठीक है,
चलो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। युवा सन्यासी ने उस स्त्री को अपने कंधे पर बिठा लिया और नदी पार करने चला। और ये जो बूढ़ा सन्यासी था, ये बड़ा अंदर अंदर गुनगुनाता रहा, क्रोध करता रहा, बड़बड़ करता रहा मन ही मन में। उस पार आ गए, कंधे से उतार दिया उसको। वो स्त्री धन्यवाद देती हुई अपने घर को चली गई। ये लोग अपने आश्रम की ओर बढ़े। अब रास्ते भर वो उसको ताने देता रहा, सन्यास का धर्म तुमने खंडित कर दिया, स्त्री को छूना पाप था, मना किया था, तो भी तुम उसको कंधे पे बिठा के लेके आए, इतना तुमने गलत किया, तुम सन्यासी तो कहलाने के लायक ही नहीं हो, ये वो बहुत कुछ उसको ताने देता हुआ चला। और वहाँ पहुँचा, सबसे जाके गुरु से पहले तो शिकायत कर कि गुरुदेव आज तो इसने सन्यास धर्म का ऐसे खंडित कर दिया और आपकी बात को माना नहीं। पूरी बात बताई। गुरु ने युवा सन्यासी की तरफ देखा तो उसने कहा कि गुरुदेव, मैंने तो उसको नदी पार करने के लिए, मदद करने के लिए, एक असहाय जान के, उसका उस समय कोई और सहारा था ही नहीं, हमारा धर्म है सबकी मदद करना, जो मुसीबत में है उसकी मदद करना। तो मैंने उसको मदद करने के उद्देश्य से कंधे पे बिठाया और नदी पार करके कंधे से उतार भी दिया। वो तो स्त्री उतर के चली गई अपने घर, लेकिन इसने तो अभी तक उसको अपने कंधे पे बिठा रखा है। बोले क्या मतलब, मैंने कहाँ बिठा रखा? बोला तेरे मन में तो, दिमाग में तो, दिल में तो वही नाच रही है, तो उसी का तो ख्याल कर रहा है, हर समय उसी का चिंतन, उसी का ख्याल कर रहा है। जितनी देर नदी में पार कर रहे थे उतनी देर उसका चिंतन किया, जितनी देर यहाँ तक आए तो भी वो स्त्री तेरे दिल दिमाग में बसी हुई है। फिर बोला तो अभी तक वो तेरे से भूली कहाँ, तेरे से हटी कहाँ, तेरे दिल दिमाग से। इसका मतलब वो तो तुम्हारे सर पे सवार अभी तक है। मैंने तो मदद करके छोड़ भी दिया, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैंने उसका मनन चिंतन कुछ किया ही नहीं, एक मदद की और आगे बढ़ गए। भी ठीक है, सामने कोई पड़ा, उसकी मदद कर दी, भगवान ने हमको समर्थ बनाया, हमने मदद की, हम आगे बढ़ गए। उसका इतना चिंतन क्या करना। तो उसकी वो स्थिति थी, आत्मिक स्थिति थी, उसने किस भाव से देखा। और जो बूढ़ा सन्यासी था वो स्त्री और पुरुष के भाव में पड़ा था, हम पुरुष हैं, ये स्त्री है, छूना है, नहीं है, ये करना है। मदद करने के लिए उसने भाव रखा, लेकिन इसने दूसरा भाव रखा। तो फिर गुरु ने तो युवा सन्यासी को ही सही बताया, बोले सही बात है, अकेली स्त्री को तुम छोड़ के चले आते तो वहाँ पे वो और मुसीबत में पड़ती, तो तुमने किसी को मुसीबत से बचाया, ये अच्छी बात है। तो कई बार लोग शब्दों के फेर में पड़ते हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्ञान को समझो। ना ग्रहण है ना त्याग है, ये करना है, ये नहीं करना है, दोनों बातों से ज्ञानी परे होता है। वो सोचेगा ये करना है तो उसी में अटकेगा, ये नहीं करना है तो उसमें अटकेगा, लेकिन दोनों से ज्ञानी ऊपर है, ज्ञान अज्ञान से भी ऊपर है, हर बात से ऊपर है। वो सहजता में आ जाता है, उससे सबकी मदद होती जाती है, जैसे उसके द्वारा परमात्मा सबकी मदद कराते जाते हैं। उसको इसका भान भी नहीं होता, कभी आभास भी नहीं होता कि मैंने किसी की मदद की। और लोग देखते हैं तो कहता है मेरे द्वारा भगवान नहीं करा, निमित्त तो भगवान नहीं बनाया, शक्ति भगवान ने दी। तो वो हमेशा भगवान के ही ध्यान में रहता है। केवल सन्यासी बनोगे तो तुम सदैव तृप्त, भूखे रहोगे, तृप्त नहीं। सन्यासी हमेशा भूखा रहता है, उसको तृप्ति नहीं आती। ज्ञानी तृप्त होता है। बाहर से घर छोड़ के जाने में आप सन्यास लोगे तो आपके अंदर में लालसाएं होंगी, ये मिले वो मिले, या ये मैंने छोड़ा, जो चीज़ छोड़ दी उसका भी चिंतन करो कि घर छोड़ के आए, स्त्री छोड़ के आए, बच्चे छोड़ के आए, इतनी धन दौलत छोड़ के आए, और यह हमें और मिलना चाहिए। वो अपने में तृप्त नहीं होते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो ही तृप्त होता है। तो हमको बाहर से संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, मगर हमको ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। तो हम तृप्त होके बैठे। सिर्फ सन्यासी हो तो भेदभाव नहीं जाता। जगत में एक ही पुरुष है परमात्मा, बाकी सभी नारियाँ।
ऐसा मीरा ने कहा था किसी संत को। जब वो किसी संत के आश्रम में शरण के लिए गई तो संत ने अपने शिष्यों से कहलवाया कि जाओ उसको कह दो हम स्त्रियों को अपने आश्रम में नहीं जगह देते। तो लोग कहा कि नहीं नहीं, हम तुम्हें यहाँ रात में, हम यहाँ रुकने की, आपको अंदर आने की नहीं आज्ञा दे सकते, किसी स्त्री को यहाँ पे आना मना है। तो मीराबाई ने उस शिष्य को कहा, मैंने तो ये सुना था संसार में एक ही पुरुष है परमात्मा, और सभी नार, बाकी तो सब नारियाँ हैं। तो ये दूसरा पुरुष कौन सा तुम्हारे आश्रम में हो गया जो कह रहा है कि मैं पुरुष हूँ? तब उसको लगा कि कोई बहुत ही समझदार ज्ञानवान महिला है। तब गुरु ने अंदर से फिर सुन ली वो बात। तब उसको बुलाया और पूछा तो कहा, वाकई तत्व से देखो तो सभी तो प्रकृति है, 5 तत्वों से बनी हुई प्रकृति ही तो है, और प्रकृति जो है वो नारी का रूप है, और पुरुष परमात्मा जो है वो पुरुष है। तो जो तत्व है परमात्मा वही तो पुरुष है। बाकी आकृति हमको स्त्री की मिली या पुरुष की मिली है तो हम सब प्रकृति का ही अंश हैं। 5 तत्वों से बने, 5 तत्वों में लीन हो जाएंगे। तो मैं स्त्री पुरुष के भेद में क्यों पाऊँ? तो उसकी इतनी ऊंची तत्व की दृष्टि थी मीरा की, तो उसने उसको भी इतना तत्व का ज्ञान देके उसकी भी दृष्टि इतनी ऊंची बनाई। तो जितनी सहूलियतें तुम्हारे गृहस्थ में उतनी ही संन्यास में मुश्किलें। सुख तो केवल एक विचार में। अपने विचार अच्छे रखो, वरना हर एक सोचता है ना घर गृहस्थ में बड़े झंझट है, तो लाओ इसको छोड़ के सन्यासी बन जाए, आश्रम में चले जाए। तो वहाँ पे आपको झंझटों का सामना क्या नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे और झंझट है, वहाँ और परेशानी है और मुसीबतें हैं। इसलिए भगवान ने जिसको जहाँ रखा है, आजकल का समय तो ऐसा है कि आप परछाई से भी डरो, मतलब सावधानी रखो। डरने का मतलब ये है कि सावधानी रखो। स्त्रियों को पुरुषों से बहुत सावधानी रखनी है, लेकिन स्त्रियों को स्त्रियों से भी बहुत सावधानी रखनी है। सभी से सावधानी रखनी है। कोई भी आपको कभी भी किसी न किसी रूप में धोखा दे सकता है, ठग सकता है, आपका नुकसान पहुंचा सकता है, आपको गिरावट में लेके आ सकता है। इसलिए कभी भी किसी के प्रति आकर्षण, आसक्ति हमारे अंदर में नहीं होनी चाहिए। हम केवल अपने स्वरूप में रहें, हम उस निराकार को समझें, जानें और उसी में लीन हो जाए। उस ब्रह्म को जानो और ब्रह्म में ही हर समय ब्रह्म के आनंद में रहो, उसी में लीन होके रहो। तो सावधानी तो करनी है। हमको माया में तरह तरह के लोग आएंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन हमें सबसे सावधान होके चलना, हर एक से, वरना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो मत सोचो कि घर में झंझट है तो हम सन्यास में चले जाएंगे, किसी गुरु के आश्रम में चले जाएंगे, हम तो आश्रम में रह जाएंगे। आश्रम में जब जाके रहो थोड़े दिन, छोड़ के तो पता चलेगा। या जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनसे दोस्ती करके पर्सनली उनका अनुभव लेके देखो। अगर वो आपसे सच्ची मित्रता करते होंगे तो आपको वो सच्चा अनुभव बताएंगे कि उनको अपने मन को स्थिर करने में कितनी परेशानी उठानी पड़ी और कितना उनको परिश्रम करना पड़ा। घर में गृहस्थ में तो बहुत सहूलियतें, आपके पास सब कुछ है, आराम, और उन सुखों के बीच में आप भगवान का नाम आसानी से ले पा रहे हो। सब कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, रहने के लिए आपके पास कोई स्थान है, और बाकी भी कितने सारे सुख हैं। अपने घर के सुख ज़रा जोड़ के देखो, हर एक के अपने घर के सुख बहुत होंगे। आपके पास बिजली है, पानी है, राशन, अनाज, पैसा, सब कुछ है। फिर आपको मदद करने वाले कितने लोग हैं, आपके हेल्पर्स, आपके रोज़ के दिनचर्या में काम में मदद करने वाले सब आते हैं घर में, आपका काम करके जाते हैं। झाड़ू पोछे वाली झाड़ू लगा जाएगी, खाना बनाने वाली खाना बना जाएगी, तो धोबी कपड़े धो जाएगा, तो कोई और काम कर जाएगा। वैसे देखो तो सहूलियतें भी तो हैं आपके पास। अगर पैसा है उससे आपने सहूलियतें भी ले रखी हैं। या जिसके पास नहीं है वो स्वयं, उसके पास शक्ति है, वो कर लेता है सहजता में, उसको आगे सोचना नहीं पड़ता।
गुरु का हमेशा ये कहना है कि जो तुम्हारा प्रारब्ध है, जहाँ पे भी तुम्हारा प्रारब्ध है, तुमको भगवान ने वहाँ रखा है, तो वहीं पे रह के आप अपना योग लगाओ। भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ब्रह्मज्ञानी गुरु अगर आपके पास है तो आप उससे सलाह मशवरा करो, जैसा वो आपको उपदेश दे आपको वैसे ही करना चाहिए। लेकिन जहाँ भगवान ने रखा है वहाँ पे आपको दुख दिखते हैं, लेकिन वहाँ के सुखों को भी देखो, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, मैं फिर भी बहुत लोगों से बेहतर हूँ। कितने लोगों के पास तो इतनी भी सुविधाएं नहीं है, इतनी भी सहूलियतें नहीं हैं, लेकिन कम से कम मेरे पास तो हैं। तो जो है उनका शुक्राना मानो और अपना मन परमात्मा में हमको लगाना है।